नमस्कार दोस्तों, आप है अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और भाई वीडियो की शुरुआत सुंदर सुंदर गार्डन के साथ। और आज का वीडियो दोस्तों उन तरीकों पे है कि आप बड़े जो हमारे घर के कॉमन से प्लांट होते हैं उनको आप किस तरीके से उगा सकते हो और क्या क्या तरीके होते हैं प्लांट को उगाने के। तो जितने भी मुझे ठीक लगेंगे आपको बताने के लिए, तो वो प्लांट आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले एरोकेरिया के बारे में भाई बहुत सारे कमेंट आते हैं कि क्या ये कटिंग से उगता है। तो भाई देखो, ये कटिंग से नहीं उगता। ये अंडर सुपरविजन ही इनके सीड से प्लांट तैयार होते हैं जो कि आपको नर्सरी से लेने होते हैं। तो ये तो देखो आपको परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर ना मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि मैम इसे कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। तो अभी इसको तो देखो लाना ही पड़ेगा। हाँ, फिर आप बड़े अच्छे से इसको रख सकते हो। और नेक्स्ट आता है भैया आपका हिबिस्कस। हिबिस्कस दोस्तों सबको बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत वेरिएशन आती है, देसी की भी हाइब्रिड की भी। और इसका फूल दोस्तों इतने बड़े साइज का होता है कि वैसे ही बहुत सुंदर लगता है वो। और पूरे गर्मी भर इसमें फूल आते रहते हैं। और मैंने भी देखो दोस्तों कटाई छटाई इनकी कर रखी है। और आप यकीन मानो, मेरे पास ज्यादातर हिबिस्कस कटिंग से तैयार किए हुए हैं। बस एक दो बार मैं वेरीगेटेड लेके आई थी, या हाँ वेरीगेटेड ही लेके आई थी, और तो मैंने कटिंग से तैयार किए। एक बार वाइट लाई थी, उस वाइट से ही मैंने बहुत सारे बना लिए थे। और ये है दोस्तों आपका मैक्सिकन पेटूनिया। और इन सब पे अलग अलग वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं खाली बोल बोल रही हूँ। और ये सारे तरीके मैंने आपके साथ शेयर कर रखे हैं। देखो भी मैक्सिकन पेटूनिया पे, चाहे वो हाइब्रिड वाले हों या ये सिंपल हों, इस तरह से सीड पोड बनते हैं दोनों पे ही। तो या तो आप इनको सीड पोड से उगाओ, नहीं तो ये फलियां सी फट के अगर नीचे गमलों में गिर जाती है ना, तो अपने आप से ही छोटे छोटे प्लांट निकल के तैयार हो जाते हैं। फर्श पे गिरेंगे तो देखो होंगे नहीं, अगर मट्टी में होते हैं तो अपने आप उग जाते हैं। और नहीं तो इसको आप कटिंग से भी बड़े आराम से उगा सकते हो, जिन भी पौधों की आप कटिंग करते हो। और इसी तरीके से है दोस्तों आपके 4 o'clock के प्लांट, जिनको कि इवनिंग फ्लावर्स बोलते हैं, नाइट ड्यूटी भी बोल देते हैं इनको। शाम को 4 बजे के बाद खिलते हैं ये। तो इस वक्त दोस्तों आपको इन पे सीड पोड बने दिखाई देंगे। तो इनके भी बीज गिर गिर के नए नए प्लांट्स तैयार होते रहते हैं। और इसी तरीके के हैं आपके सदाबहार के। सदाबहार पे भी सीड पोड बनने लग गए हैं। तो पहले मैं इनके सीड्स को सेव कर लूंगी, फिर मैं इनकी कटाई छटाई कर दूंगी। और सीड आपने जब फलियां पक जाए, किसी भी पौधे पे सीड पोड ब्लैक हो जाए, ब्राउन हो जाए, तब आपने निकालनी है। और ये देखो सीड पोड से ये बीज गिर गिर के देखो छोटे छोटे प्लांट तैयार हो गए हैं। इधर ये है ना सदाबहार का, मैक्सिकन पेटूनिया के गमलों में गिर गिर के ना नए नए प्लांट्स तैयार हो गए हैं। लेकिन आपको अभी इनके सीड इकट्ठे करने हैं, आपने एकदम से कटाई छटाई नहीं करनी है जिन पे की सीड पोड बन रहे हैं। देखो, मुझे इस प्लांट को काटना था, बहुत इधर उधर फैल रहा है ये, लेकिन इस पे सीड पोड तैयार हो रही हैं, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। मैंने कहा पूरे के पूरे इसके तैयार हो जाएं, फिर इसकी कटाई छटाई कर दूंगी। और इस तरीके से दोस्तों इवनिंग फ्लावर्स जिसको बोलते हैं, मिराबिलिस जलपना, तो ये देखो इस तरह से इसके काली मिर्च के जैसे सीड तैयार होते हैं। इसको आप सीड से भी उगा सकते हो, जिसको कटिंग से नहीं आते उगाने। अदरवाइज ये सारे प्लांट कटिंग से भी बड़े आराम से उग जाते हैं। तो इस टाइम दोस्तों जो हमारे गर्मियों के फूलों वाले पौधे हैं, जिन पे की सीड पोड बनते हैं, उन पे आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। सीड पोड को बेकार नहीं जाने देना, आपने कलेक्ट करना है उनको, और फिर हम उनको मार्च में उगा लेंगे। और इसी तरीके से दोस्तों आपने कटिंग जो लगानी है, बहुत सारे प्लांट कटिंग से बहुत जल्दी चल जाते हैं। ये देखो पेडिलेंथस की मैंने आपको कटिंग लगानी सिखाई थी ना, 2 कटिंग इसमें गमले में लगा के दिखाई थी, और नीचे एक एलन कोई लगाए थे। तो ये देखो सारे कितने अच्छे चल गए हैं। तो इस तरीके से दोस्तों सबसे बड़ी बात जो कहने की है वो ये है कि जरूरी नहीं है कि आप नर्सरी में जाओ, जरूरी नहीं है कि आप बार बार प्लांट परचेज करो। जिसको दोस्तों गार्डनिंग का शौक होता है ना, वो कैसे भी करके, चाहे वो देखो जी ये बल्ब वाले प्लांट है ना, ये हैं एशियाटिक लिली के, एम्ब्राइलस लिली जिसको बोलते हैं। तो इसके बल्ब होते हैं। पता नहीं आप क्या क्या करते रहते हो गार्डनिंग में, इतनी वेरिएशन है। किसी के आप कटिंग लगाओगे, किसी के आप बल्ब लगाओगे, और किसी के आप सीड पोड से प्लांट तैयार करोगे। तो ये आपके अपने ऊपर है। जब आपको गार्डनिंग का शौक होता है ना, तो ये छोटी छोटी एक्टिविटी आप करते रहते हो। आप देखो ये गर्मियों में ये एस्पेरेगस की ये बेल थी, ये सूख गई है। और इसके साथ साथ हमारी बोगनविला की तैयार हो गई है, जो मैंने कटिंग से तैयार की थी। कितने सुंदर फूल आए हैं इस पे। तो कुछ जो पौधे हैं ना, अब जैसे सर्दियां स्टार्ट होंगी तो वो रेस्ट पे भी जाएंगे।
ये है भई आपका ड्रेसिना, इसमें बहुत वेरिएशन आ गई आजकल तो, मैं नर्सरी में देख रही थी। इसको आप बड़े आराम से डंडी इसकी तोड़ के जैसे मर्जी लगा दो, बड़ी छोटी, बहुत जल्दी ये प्लांट तैयार हो जाता है। इतने ईज़ी टू ग्रो है। बस दोस्तों कई बार क्या होता है कि हमें ना तरीका नहीं पता होता प्लांट उगाने का। और इससे पहले कुछ साल पहले तो यूट्यूब वगैरह था ही नहीं, है ना? तो कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता था, लेकिन अब तो यूट्यूब के ज़रिए आपके पास इतनी सारी जानकारी है, किसी भी मेरे बहन-भाई की जो ये वीडियोज़ बनाते हैं कि कैसे आप प्लांट ग्रो कर सकते हो। और ये देखो ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन देखो आप, है ना? देखो बाहर की तरफ चाहे ये मिट्टी भी नहीं लगी हुई, ये देखो स्टेम्स पे से कितनी बड़ी-बड़ी ये रूट बन रही है अपने आप ही। और इनको अगर आप काट-काट के ज़मीन में लगा दोगे तो नई बेल तैयार हो जाएगी आपकी, है ना? बस थोड़ी-सी आपको नॉलेज चाहिए, और नॉलेज दोस्तों कैसे आती है जब आप काम करते हो। कुछ आपका इंटरेस्ट होता है वीडियोज़ देखने का, उससे भी आपको जानकारी मिलती है, और कुछ खुद कर कर के मिलती रहती है। तो ज़रूरी नहीं है बार-बार आप बाहर भागो मैं प्लांट लेने के लिए या किसी से परचेज़ करो। ये देखो सारे कटिंग के ज़रिए प्लांट तैयार हुए हुए हैं ये। कोई भी ऐसा प्लांट नहीं है जो परचेज़ किया हो मैंने, सब कटिंग से तैयार किए हुए हैं। बस आपके पास एक तरीका होना चाहिए प्लांट को उगाने का कि आपने कैसे उगाना है। आपका दिल करे कटिंग से उगाओ। देखो ये कटिंग अभी थोड़े दिन पहले मैंने लगाई थी, इसमें मैक्सिकन पेटूनिया की जब कटिंग की थी ना, ये देखो नए-नए डब्बों में तैयार हो गई है ये, है ना? तो ये आपका अपना तरीका है, आप कैसे प्लांट्स उगाते हो, कटिंग के ज़रिए उगाते हो, है ना? सीड्स लगाते हो या कैसे भी करके, वो आपका देखो अपना तरीका है। अभी देखो एस्पेरेगस की फर्न है ये, है ना? इसके नीचे बल्ब बन रहे हैं, तो अगर आपका प्लांट बहुत घना हो गया है और आपको ये प्लांट अच्छा लगता है, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हो। इसके नीचे छोटे-छोटे बल्ब होते हैं, है ना? और हर तरीके की दोस्तों मैंने वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है, इनको कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। लेकिन बहुत सारे मेरे पास कमेंट ऐसे आ रहे थे कि आप बताओ कि प्लांट्स को कैसे उगाते हैं, तो आज जितने मुझे अब ध्यान आते जाएँगे मैं बताती जाऊँगी। इसी तरह से दोस्तों रोइयो के प्लांट है और मैक्सिकन पेटूनिया के, देखो ये सीड गिर-गिर के ना इसमें नए-नए प्लांट तैयार हो गए हैं। अभी तो मैंने इसकी कटाई कर रखी है और ये नए-नए प्लांट भी तैयार हो जाएँगे। रोइयो के भी छोटे-छोटे पब्स बनते हैं, उनको आप अलग-अलग कर सकते हो। और इसी तरीके से दोस्तों ये सुंदर उपाय है, इसकी कटिंग आप लगा सकते हो और बहुत जल्दी से इसके प्लांट तैयार हो जाते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और नहीं तो भई इसपे सीड पॉड भी बनते हैं। वो आपकी अपनी इच्छा है, आप कैसे प्लांट को तैयार करते हो, कैसे नए-नए प्लांट उगाते हो, वो आपका अपना इंटरेस्ट है। लेकिन मेरा ज़्यादातर अब इंटरेस्ट कटिंग लगाने पे हो गया है, क्योंकि कटिंग से ना बहुत जल्दी प्लांट तैयार हो जाते हैं। चाहे वो बोगनविला की बेल हो दोस्तों, चाहे वो एक्कालीफा हो, मेक्सिकन पेटूनिया हो, हिबिस्कस हो, ओलियंडर हो, तो ये बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगते हैं, गमलों में भी बहुत अच्छे चलते हैं, और अगर आपके पास क्यारी है तो उसमें भी अच्छे चलते हैं, और नहीं तो भी ये सीड पोड तो बनते ही हैं। कुछ पे देखो भई सब पे सीड पोड नहीं बनेंगे, कुछ की तो आपने कटिंग लगानी ही होगी। जैसे कि आपका हो गया ये क्या नाम है इसका, इक्ज़ोरा हो गया, हिबिस्कस हो गया, ऐसे-ऐसे पौधों की ना आपको कटिंग लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि ये कटिंग से ही तैयार होते हैं। और ये देखो मैंने भी इन सभी पौधों की दिवाली पे कटिंग कर दी थी, क्योंकि बहुत हैवी-हैवी से हो गए थे, सफाई कर रही थी तो फिर मैंने इनकी भी थोड़ी साफ-सफाई की घर के साथ-साथ। और अभी तो इसके प्लांट्स मेरे पास रखे हुए हैं, कटिंग लगाने का तो मुझे भी टाइम नहीं लगा, लेकिन मैंने उनको इकट्ठा करके मॉइस्चर वाले एरिया में रखा हुआ है, जब मुझे टाइम लगेगा मैं लगा दूँगी। क्योंकि दोस्तों मेरी आदत है कि जो भी मैं ब्रांच कट करती हूँ इस तरीके से, तो मैं उनको सेव करके रखती हूँ और फिर आराम से बैठूँगी जब सारा काम निपट जाएगा, और आराम से अपना गार्डनिंग का काम करूँगी और नए-नए प्लांट्स तैयार करूँगी। और ये एक्कालीफा तो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, है ना? कितना सुंदर प्लांट है ये। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे आपके प्लांट फूलों वाले हों। आप बहुत तरीके से कटिंग तैयार कर सकते हो बहुत सारे पौधों की। तो ये वही प्लांट है जो गार्डन की ब्यूटी ऐड करते हैं। बस आपको लगाने का तरीका, रख-रखाव का तरीका इनका सीखना है, और ये दोस्तों आपको तासीर पता करनी है हर पौधे की कि इसकी नेचर क्या है। क्योंकि आपके बहुत कमेंट आते हैं कि मैम हमारे प्लांट सूख रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, उनका मौसम ही नहीं है अब। अभी देखो इस पे कनेर पे चाहूँ तो मैं कटिंग से उगा लूँ, और नहीं तो देखो इस पे सीड पोड हो गया है ना तैयार, ये गोल-गोल सा, और अब बिल्कुल ब्राउन हो गया है। इसके जो बीज निकलेंगे वो काले निकलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल हार्ड है, अभी मेरे हाथ से टूट नहीं रहा है, एक हाथ में मेरे कैमरा है। और ये पीछे जो भी आप देख रहे हो खजूर के, ये भी मैंने भई बीज से उगाए थे, आपको तरीका मैंने बता रखा है, थोड़ा-सा एक तरीका साइज़ का उगाने का खजूर के बीजों को।
वो भी आप वीडियो देख लेना। और ये कनेर जो है हाइब्रिड वाला है, और ये मेरे हाथ में जो देसी है, ये दोनों ही मैंने कटिंग से उगाए थे। और ये देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना। प्लांट भी सुंदर लग रहे हैं और फूल भी आते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। और नेक्स्ट है भाई एक आपकी बेल, जैसे कि हमारी ऑरेंज ट्रम्पेट वाइन थी, टिकोमा बेल जिसको बोल देते हैं। ये है भाई थनबर्जिया, जिसको कि नर्सरी वाले लोग नीली बोलते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास लगी हुई है तो इस तरह से एक ब्राउन ब्रांच लेके आप उसमें से कटिंग कर करके इसको बड़े आराम से उगा सकते हो। इसको उगाने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है। फूल तो नहीं आ रहे अभी इस पे, लेकिन जब फूल आते हैं दोस्तों तो बस पूछो मत, इतने खूबसूरत फूल आते हैं इस पे, बहुत सुंदर। और इस तरीके से आपकी है ये मॉर्निंग ग्लोरी। अब ये भाई सूखती जा रही है, बाहर वाले एरिया में तो आ रहे हैं फूल, इस पे अब कम आने लगे हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको छोड़ रखा है। भले ये सुंदर नहीं लग रही, क्योंकि इस पे अभी सीड पोड बन रहे हैं, और वो मैं कलेक्ट करूंगी और फिर मैं उगाऊंगी इसको मार्च को। तो ये देखो बहुत सारे सीड पोड बन रहे हैं इन पे। तो सीड पोड ऐसे बनेंगे, इस पे घुंघरू टाइप से बनेंगे, गोल गोल से। ये अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, अभी तैयार हो रहे हैं ये। जब ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगे फिर इसमें से काले काले बीज निकलेंगे, उनको मैं सेव करके रख लूंगी, क्योंकि इस बेल को हम लगाएंगे फिर मार्च में। मार्च में ही इसकी बेल लगती है, बहुत सुंदर लगती है। और ये है भाई आपके टिकोमा स्टेंस, जिसको कि येलो बेल्स फ्लावर, गोरी चोरी कुछ भी बोल देते हैं। तो इसकी भी कटिंग आप लगा सकते हो। वैसे इस पे फली भी बनती है, फली लेकिन दोस्तों ज्यादातर जो जमीन में लगे हुए होते हैं ना पौधे, उन पे बनती है। गमलों में तो आपको कटिंग से ही तैयार करना पड़ेगा। और ये व्हाइट हिबिस्कस है, इसकी अभी मैंने कटिंग नहीं की है। और दोस्तों इसकी जो ग्रोथ होती है ना वो इतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन इस पे फूल आए बड़े सुंदर लगते हैं। जैसे कि ग्रोथ का मतलब ये ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन जैसी भरी भरी किसी ग्रोथ लाल फूलों वालों की होती है ना, या हाइब्रिड वालों की, ये थोड़े से खाली खाली से लगते हैं। लेकिन इसके जो फूल खिलते हैं ना वो बहुत सुंदर लगते हैं। तो अभी मैंने इसकी कटिंग नहीं की है, इसकी कटिंग भी मैं लगा दूंगी। अभी उस पे फूल आ रही है। और ये करोंदे की जो कटिंग लगाई थी देखो कितनी फैल गई है, और अब इसकी भी कटाई छटाई मुझे करनी है। तो इस वक्त आपके अगर आसपास करोंदे के प्लांट लगे हुए हैं, ट्री लगे हुए हैं, तो इसकी भी आप कटिंग लगा सकते हो। इसको बीज से भी आप उगा सकते हो, जो करोंदे पक जाते हैं उनमें से बीज निकलते हैं, कटिंग से तो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है ये। और भाई कैलन कोई है ये, और ये पर्सलिन पोर्चुल का, ये आप देख रहे हो अभी इनमें फूल आ रहे हैं, इसलिए मैंने इनको नहीं निकाला। और दोस्तों प्लांट लगाते इसलिए हैं फूलों के लिए, जब तक इन पे फूल आ रहे हैं मैं इनको नहीं हटाऊंगी। और इसी तरीके से दोस्तों हैं आपके इंडोर प्लांट्स कह लो या शेड लविंग प्लांट्स कह लो। मेरे तो बाहर की तरफ इम्पार्शियल सनलाइट ही कह लो, यहाँ थोड़ी बहुत धूप आती है। तो यहाँ क्रोटॉन्स रखे हुए हैं, और इनको भी दोस्तों आप इस मौसम में कटिंग से बहुत आराम से उगा सकते हो। आसपास आपके लगे हुए हो, या आप किसी के घर जाते हो, आपके पास कुछ और क्रोटॉन की वैरायटी हो, उनके घर में कुछ और हो, तो वहां से आप कटिंग लेके लगा सकते हो, और बड़े आराम से इस मौसम में ग्रो हो जाएंगे। थोड़ा सा खराब होने का डर बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना तभी होता है। ये मौसम तो भाई परफेक्ट है किसी भी प्लांट को उगाने का। और इसी तरीके से दोस्तों आप पाम्स अपने चेक करो, अगर आपके घर में पाम लगे हुए हैं, नीचे से छोटे छोटे पब्स निकल रहे होंगे, उनको आप निकाल के अलग कर सकते हो। नहीं तो जब आप नर्सरी से ही लाते हो तभी आप डिवाइड करके लगा सकते हो। नीचे रूट लेवल से आप डिवाइड करके इनको लगा दो, अलग अलग पौधे बना दो, अलग अलग गुच्छे से होते हैं इनके, उनको अलग अलग करके लगा दो, और ये इतने बड़े बड़े आपके तैयार हो जाएंगे थोड़े दिनों में ही। और इसको लगाने का तरीका भी मैंने आपको बता रखा है, और वो वीडियो आप जाके देख लेना। इसी तरीके से आपके रबड़ प्लांट्स है ना, वेरिएशन वाले हिबिस्कस हैं। और ये देखो इनकी सबकी कटाई छटाई मैंने कर दी थी, ये बहुत बड़े बड़े हो गए थे। और ये देखो ये 4 o'clock पे भी बीज आ रहे हैं। मेरा मन था इसको काटने का, लेकिन बीज आ रहे थे तो मैंने छोड़ दिए। देखो एक बीज यहाँ गिर गया होगा ना इसका, अपने आप ही झड़ के देखो ये पौधा निकल आया अपने आप ही। तो अगर देखो फर्श पे गिरेंगे तो भाई देखो उगेंगे कैसे, तब तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, है ना। अगर आपके क्यारी के आसपास लगे हुए हैं, या इस तरह से गमले आपके रखे हुए हैं इधर उधर, तो उनमें गिर जाते हैं तो नए नए प्लांट आपके नेचुरली तैयार हो जाएंगे। और इसी तरीके से दोस्तों आपके पत्थर चट्टा है, घर में आई कोई भी मिर्च हो, किसी भी तरीके की, मोटी मिर्च है, शिमला मिर्च है, उससे भी आप कितने नए नए प्लांट्स बना सकते हो। और जब मिर्च लगती है ना किसी भी तरीके की, मतलब वो बहुत सुंदर लगती है देखने में, आपका मन भी नहीं करेगा उसको तोड़ने का, वो वैसे इतनी प्यारी लगेंगी। और ऐसे शिमला मिर्च की मैंने वीडियो बना रखी है, कितने तरह की कलर की शिमला मिर्च होती है, वो आप अपने आप उगा सकते हो। और ये देखो क्रोटोन की मैंने कटिंग लगाई थी, ये भी चल पड़ी अपनी। ये कोलियस की कटिंग है ना, अलग अलग रंगों के आप कोलियस लगा सकते हो इस मौसम में।
और ये देखो जो मैंने आपको कोलिस लगा के दिखाए थे, सारी कटिंग चल पड़ी है, देखो सारी खड़ी होगी ना सीधी। बस अब इनके नए नए प्लांट बन जाएंगे। तो इस मौसम में दोस्तों हल्का फुल्का गरम सरद से वाला मौसम है ये, इसमें ही आपकी कटिंग सारी चलती है, क्योंकि ऐसा ही मौसम कटिंग को पसंद है। तो ये जितने भी पौधों की मैंने कटिंग की थी, इन सब की मैंने रख रखी है ब्रांचेस, उनकी भी मैं आराम से बैठ के कटिंग लगाऊंगी। बस भई अब त्योहार की थोड़ी सी है ना, जो भागा भागी थी वो कम हो गई है, और अब आ जाते अपने रूटीन लेवल पे, क्योंकि काफी बड़ा त्योहार होता है दोस्तों दिवाली का, और उसके आसपास भी बहुत सारे त्योहार होते हैं। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। और भाई नए नए प्लांट्स उगाओ इस मौसम में, इधर उधर देखो कौन सा प्लांट आपके पास है कौन सा नहीं है, या किसकी आप कटिंग लगा सकते हो। तो बस उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो बस करो मस्ती और लगाओ नए नए प्लांट्स, और एंजॉय करो अपनी गार्डनिंग को। तो बस दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।